आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, की हाल चाल। मैं हूं अमान और एक बार फिर से हाजिर हूं एमएमसी न्यूज इंडिया पर बहुत ही खास चर्चा लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट आए हुए एक हफ्ते बीत गए, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया। आखिर वजह क्या हो सकती है? बीजेपी जबकि 230 सीट जीत कर आई, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री तलाशने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, ये जानेंगे हमारे खास मेहमान मुमताज आलम रिजवी के साथ। मुमताज भाई, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तलाशने में बीजेपी को इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, क्योंकि वहां पे महायुति जो एक गठबंधन है, तो उसको लेकर के पूरा मामला फंस गया और मुझे पहले से लग रहा था। अब चूंकि जो शिंदे है वो भी जीत करके अच्छी खासी सीट ले आए, अजीत पवार भी अपनी जो है अपने वजूद को मनवा लिया, और इधर फडणवीस जो बीजेपी के नेता हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे शिंदे सरकार में और पहले मुख्यमंत्री थे, तो अब चूंकि बीजेपी को 288 में 130 सीटें मिली हैं और सरकार बनाने के लिए 245 की जरूरत है, यानी 15 सीट पीछे। अब 15 सीट पीछे जब बीजेपी है तो उसको लग रहा है कि दूसरा मुख्यमंत्री कोई क्यों बने। और मुझे भी ये लगता है, भाई ये बताइए 130 सीटें जिस पार्टी की मिली हो, ये कैसे मुमकिन है कि दूसरे को मुख्यमंत्री बना दे? लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का तो कहना यह है कि चुनाव तो मेरे चेहरे पर लड़ा गया है, वायदे तो मैंने जनता से किए हैं, तो मुख्यमंत्री का चेहरा वो खुद बनना चाहते हैं। देखिए, ये उनका दावा ठीक है कि उनके चेहरे पर चुनाव हुआ है और वो इसीलिए वो नाराज हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब शिंदे की सियासत खत्म है। आपको क्लियर कर, भले ही जीत करके आ गए हों, लेकिन अब शिंदे की सियासत चलेगी नहीं। एक नई चीज जो मैं बताऊंगा, पहले मैं पूरा जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो उस पर रोशनी, एक नई चीज मैं बताऊंगा, वो बड़ी चौंकाने वाली होगी अमान में। आप देखिए, पहली चीज मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आप हमें नहीं बनाएंगे तो जनता ने जो विश्वास हम पे जताया है, एक तबका, बड़ा तबका, वो मायूस होगा, वो नाराज होगा। तो हमें मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने कहा, चेहरे वाली बात, सब बड़ी उम्मीदें थी। अच्छा, वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो अपने आप को शिव सैनिक कहते हैं, जो कट्टर बिल्कुल से, कि जिनका ही कहना है कि उद्धव तो अब कांग्रेस के साथ हो गए, उसके परिवर्तन की बात करते हैं मुसलमान, लेकिन कट्टर, ये उनकी तरफ इशारा है। इस शिव सैनिक नाराज हो जाएंगे, बीजेपी को कहा जा रहा है। नंबर एक, अगर कहा कि हमें आप मुख्यमंत्री नहीं बना रहे तो हमें 3 डिपार्टमेंट दीजिए अहम, वजारत मंत्रालय, गृह मंत्रालय दीजिए, वित्त मंत्रालय दीजिए और राजस्व, ये 3 हमें जो है मंत्रालय या तो दीजिए। और जब ये आप हमें दे देंगे तो एक बैलेंस रहेगा सरकार, और सब इस चीज को देखेंगे कि एक बैलेंस हुकूमत में। नंबर 2, तीसरी शर्त यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम बाहर से आपको हिमायत देंगे, हम सरकार में शामिल नहीं होंगे। ये 3 शर्तें इनके सामने हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन 3 शर्तों में बीजेपी के लिए कौन सी शर्त है जो फायदेमंद है? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने फिर कहा एक बार कि बैठो, फिर एक बार बैठ करके चीजें तय होंगी। अमान, एक चीज समझ लो कि सरकार को तोड़कर सरकार बनाना बड़ा आसान होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, बहुत आसानी से। आप देखिए किस तरह से जो है वो एक चल रही सरकार को, वो यही एकनाथ शिंदे थे जिन्होंने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया, या जो भी कह लीजिए, वो कुछ भी, और वहां चले गए, या जो भी नाराजगी रही, जो भी सियासत थी, लेकिन चली गई। और वहां बड़ी आसानी से, बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी एक सरकार को। सवाल ये है कि उस वक्त भी तो आप बड़ी पार्टी थे। लेकिन आप ये बताइए, यहाँ पे आपने तो बीजेपी का जिक्र हो गया, एकनाथ शिंदे साहब का भी जिक्र हो गया,
अजीत पवार का जिक्र नहीं, और क्या उनकी कोई शर्तें नहीं? नहीं, देखिए अजीत पवार पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, अब भी उप मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, वो फाइनल अजीत पवार। और दूसरी चीज ये कि अजीत पवार कोई इस तरह के लालची आदमी नहीं है। अजीत पवार एक सेकुलर लीडर है। उन्होंने अपनी लीडरशिप को मनवा लिया। बड़ा मुकाबला था उनके चाचा शरद पवार से, और उसमें ये कामयाब हुए। अब मुस्तकबिल में एनसीपी जो है वो अजीत पवार की रहेगी, वो इस बात से मुतमईन है। देखिए, इससे पहले भी जब सरकार थी तो अजीत पवार ने माइनॉरिटीज का बहुत ख्याल रखा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने कमीशन बनाया और वहां पे पैसे दिए। इसके साथ साथ आपने अमान देखा होगा कि हर स्टेट में जहां बीजेपी गवर्नमेंट है बुलडोजर चले। महाराष्ट्र में भी ये कोशिश की गई, लेकिन अजीत दादा पवार ने कहा कि यहाँ बुलडोजर कल्चर नहीं चले। अजीत पवार साहब ने एक बात और भी कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति यहाँ पे नहीं, ये नहीं चलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनका बहुत क्लियर है, देखिए इसीलिए वो सामने नहीं है, उनका झगड़ा ही नहीं है। उनका वो तो कह रहे जो फैसला होगा हम मान लेंगे, तो उनका वो मुख्यमंत्री का दावा नहीं कर रहे। लेकिन मुमताज भाई, मुझे एक चीज और समझ में आ रही है कि अगर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, अजीत पवार का तो क्लियर है कि वो उप मुख्यमंत्री ही बनेंगे, तो आपको नहीं लगता कोई और नया चेहरा भी बीजेपी नहीं? कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वो एक बहुत मजबूत चेहरा है और उन्होंने बहुत मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अब ये ईवीएम का मामला है, तमाम है, वो एक अलग चीज है, उस पर बहस होती रहेगी। लेकिन अभी जो दिखाई दे रहा है, जो चीजें सामने है, उसमें दो राय नहीं है कि 130 सीट यूं ही नहीं आई। ठीक है, और बहुत सारी बातें। तो एक चीज तो ये कि फडणवीस के अलावा कोई और लीडर, वरना तो बीजेपी टूट जाएगी। एक चीज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट आ सकता है बहुत बड़ा। वो कैसे? मुझे लग रहा है जिस तरह से शिंदे टूट के गए थे, भाई मुख्यमंत्री तो रह लिए, और सियासत में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से टूट के गए थे उसी तरह से वो वापस भी आ सकते हैं, यानी उद्धव ठाकरे से वो मिल सकते हैं। ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, सियासत मैंने कहा ना कि सियासत में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको बता रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से अब ये आप कहेंगे साहब फिर भी सरकार तो नहीं बन रही, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अजीत पवार का आप क्या करोगे? अजीत पवार तो सेकुलर हैं, उन्होंने भी अपनी पावर को मनवा लिया शरद पवार से। क्या लगता है वो भी चाचा जी से मिल सकते हैं? अरे वो मिले हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली मिल तो सकते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि देखिए, पॉलिटिक्स में कभी कुछ, भाई शरद पवार मान ले कि यहाँ फ्यूचर के लीडर जो है वो अजीत पवार एनसीपी के, झगड़ा खत्म, वो आ गए इधर। और शिंदे जो है वो मान ले कि हाँ जो हमसे हुआ वो हुआ। लेकिन शरद पवार साहब तो ईवीएम के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाले हैं। देखिए, ईवीएम की लड़ाई एक अलग है, ईवीएम का अभियान शुरू हो करें, और हम कह रहे हैं अभियान क्या होता है। कांग्रेस कितनी बार ये कह चुकी, अरे भाई बाइकआउट करो ना, हिम्मत है तो क्यों बाइकआउट नहीं करते हो? ईवीएम पे सवाल उठाते हो, झारखंड पे चुप रहते हो, वायनाड में चुप रहते हो, कर्नाटक में चुप रहते हो, तेलंगाना में चुप रहते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा, जहां हार जाएंगे वहां पे। भाई आप जो है ये पहले हम कह रहे हैं कि भाई जब चुनाव होने जा रहा है, अगर आपको डाउट है तो बंद करो, न लड़ो। अगर हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे इससे, अब चुनाव लड़ रहे हो तो सवाल ये है कि फिर या तो चाक चौबंद रहो, देखते रहो कहाँ क्या हो रहा है। तो मुमताज भाई, अभी आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने में अभी और कितना और वक्त लगता है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 130-15 सीट चाहिए बीजेपी को। निर्दलीय ये वो हो सकता है कि वो तोड़ फोड़ के वो बना ले, जोड़-गांठ कर ले। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री देखिए बीजेपी का ही बनेगा और फडणवीस बनेगी, मैं आपको लिख दूं, ये मैं लिख करके दे दूंगा, चाहे फिर वो शिंदे को भी एक बार टूटना पड़े। यानी ये भी बीजेपी कर सकती है कि ज्यादा शिंदे करेंगे तो शिंदे की पार्टी तोड़ देगी। यानी वो जैसे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, ठीक है, और फिर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, तो उसी तरीके से यहां भी हो जाएगा कि पहले उद्धव और शिंदे, अब शिंदे के 2 टुकड़े,
और वो एक टुकड़ा जो है वो जा करके सपोर्ट कर देगा बीजेपी को, बीजेपी हुकूमत चलाएगी। तो इसलिए देखिए बहुत ऑप्शन शिंदे के पास है नहीं। शिंदे या तो घर वापसी कर ले, अगर फ्यूचर में जो है वो फिर चाहते हैं कि हम एक हमारी अपनी वो रहे, वरना शिंदे अब खत्म हो जाएंगे। अपना वजूद अगर उनको बचाना है तो वो अपने घर की तरफ, मुख्यमंत्री तो कभी बन नहीं पाएंगे, नोट कर लीजिए। एक नाथ शिंदे, मैं ये आपसे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि एक नाथ शिंदे कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने उनको सेंटर में दावत उनको दिया है, यहाँ उनको शामिल कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते महाराष्ट्र। हाँ, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेंगे, खेल खत्म। लेकिन खत्म जो है वो महाराष्ट्र से बाहर निकल के पूरे हिंदुस्तान की हो जाएगी, दिल्ली आ जाएगी। कोई हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं होगी जब शरद पवार नहीं निकल सके महाराष्ट्र से। क्या बात कर रहे हो, ममता बनर्जी जैसी लीडर नहीं निकल सकी, अजीत पवार कोशिश कर रहे हैं नहीं निकल सके। ये शिंदे जो चंद शिव सैनिकों के भरोसे और वो सब, कौन सी जमीन है इनकी बाहर? उससे बड़ा चेहरा तो उद्धव ठाकरे का है। भाई ठाकरे भी आप सोचिए कितना बड़ा नाम था, क्या शिवसेना बाहर निकल पाई? और फिर बीजेपी निकलने देगी क्या? बीजेपी तो वही दफन करना चाहती है। भाई आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, थोड़ा से बचा नहीं वो हुकूमत बना लेती, इनका क्या हालत होती। और अभी भी इनकी क्या हालत है, माफ कीजिएगा, कोई इनकी दोनों की जरूरत नहीं है। अजीत दादा की भी जरूरत नहीं है और शिंदे की भी जरूरत नहीं है, वो बना लेंगे। भाई जो चलती हुई सरकार को तोड़ के सरकार बना ले, उसके लिए 10-15 एमएलए जोड़ना क्या मुश्किल है अमान? कोई मुश्किल नहीं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें तो समझदारी देखिए एक ही है, या तो आप खामोशी से मान लो, जैसे फडणवीस मुख्यमंत्री के दावेदार थे लेकिन वो मुख्यमंत्री बने, इसी तरीके से खामोशी से आप याद मान लीजिए या घर वापसी कर लीजिए। एक नाथ शिंदे साहब शर्तें रखने के पोजीशन में नहीं, बिल्कुल नहीं है। और शर्तें और मैं तो उन्हें वो मान ले। मैं तो लग रहा है, मुझे तो लग रहा है ये तो बीजेपी की या अमित शाह की शराफत कह लीजिए, कितना बर्दाश्त कर रहे हैं कि एक गलत मैसेज न जाए। आप ये अपने इलाही के साथ ऐसा करते हैं। दूसरी चीज ये कि उन्हें लग रहा है कि अभी सेंटर में भी जरूरत है उनको, क्योंकि मोदी जो है अकलियत में है। अगर कहीं मोदी जी की अकलियत में सरकार न होती, आप क्या बात कर रहे हो, बहुत फर्क पड़ जाएगा। अगर शिंदे हट जाएं, ठीक है, तो एक बात देखिए, छोटे छोटे बूंद बूंद से जो है समुंदर बनता है, सागर बनता है, और बूंद बूंद टपकने सागर खत्म भी हो जाता है, ये कोई न कहे। तो इसलिए इस वक्त जो है ये थोड़ा सा दुलार कर रही है बीजेपी, वो इसकी वजह ये है कि सेंटर में वो मेजोरिटी में नहीं है। 240 पर बीजेपी सिमटी हुई है। नीतीश का कोई भरोसा नहीं है, चंद्रबाबू नायडू कब गच्चा दे जाए, और यहां से भी अगर मामला खराब हो जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा जो है अपने आप को बनाए रखने के लिए, वरना उनकी महाराष्ट्र में कोई जरूरत ही नहीं बची, कोई जरूरत। 10-15 सीटें अपने साथ करने में इनके लिए जो आदर्श में है छोटे छोटे सब मिला करके और कुछ तोड़ ताड़ के हो जाएगा सरकार बना। भाई आप देखिए मध्य प्रदेश बनाए थे कि नहीं? जी मुमताज भाई, यहाँ पे हम जो है आपको रोकना चाहेंगे, वक्त हमारा हो गया है। कुल मिलाकर ये कि एक नाथ शिंदे साहब जो है ज्यादा नाज नखरे दिखाने वाली पोजीशन में नहीं है। जो बीजेपी उन्हें ऑफर कर रही है उसे ले लेने में उनकी भलाई है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिल जाएगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। एक नाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनने से रहे, और अजीत पवार साहब तो एकदम उप मुख्यमंत्री बनने का पूरा जो है वो बना चुके हैं मन, तो वो वही बनेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।